हाय एवरीवन, आई एम भाग्यश्री फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और आज हम 5th स्टैंडर्ड का एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इमेजिनरी लाइंस। हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है पार्ट 1 में। लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या होती है ये आज हम पढ़ेंगे। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। चलो पढ़ते हैं क्या होता है ग्रिड सिस्टम। The latitudes and longitudes interact each other and form square called grids. देखो लैटिट्यूड्स क्या होती है, ऐसी वाली लाइन्स, लॉन्गिट्यूड्स ऐसी वाली लाइन्स। जब ये बहुत सारी लाइन्स जब ऐसे इंटरेक्ट करती है तो उनका एक ऐसे स्क्वायर बनता है। उन स्क्वायर को क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। दिस नेटवर्क ऑफ ग्रिड्स इज नोन एज द ग्रिड सिस्टम। और ये बहुत सारी ग्रिड, ये एक ग्रिड है, वैसे बहुत सारी ग्रिड्स आएंगे। देखो यहाँ पर भी बन रही है, तो उसे क्या कहेंगे, ग्रिड सिस्टम कहेंगे। इट हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस, ये हमें प्लेस लोकेट करने के लिए हेल्प करती है एक्यूरेटली ऑन द ग्लोब के ऊपर। अगर हमें कहा जाए कि मैं ये वाले लैटिट्यूड पर रहती हूँ, तो आप यहाँ से ऐसे काउंट कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ से काउंट करोगे, फिर यहाँ से काउंट करोगे, फिर आपको आपकी एग्जैक्ट लोकेशन में मिल सकती है। ओके, फॉर दिस वी नीड टू नो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस। इसकी वजह से हमें लैटिट्यूड भी जानना इंपॉर्टेंट है और लॉन्गिट्यूड भी जानना इंपॉर्टेंट है। द प्लेस एट विच दे क्रॉस ईच अदर विल बी द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। जहाँ पर ये लोग क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, वो लोकेशन आपकी होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। अगर आप यहाँ रहते हो तो आपको ये वाली लॉन्गिट्यूड कौन सी है, ये वाली लैटिट्यूड कौन सी है, फिर आपको समझ में आ जाएगा आप कौन से पॉइंट में रहते हो। ठीक है, समझ गए। ईजी है स्टूडेंट्स, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो ग्रीनविच मीन टाइम के मीन टाइम पढ़ते हैं क्या होता है। द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, हमने पढ़ा था ये है प्राइम मेरिडियन। सो उसके साइड में जो ईस्ट में साइड में होता है, विल फेस द सन फर्स्ट। ये लोग सन को सबसे पहले फेस करेंगे। ओके, ये ईस्ट वाली साइड, और वेस्ट वाली साइड वाले बाद में। ओके, ग्रेजुअली एज द अर्थ मूव, जैसे अर्थ घूमेगी, द कंट्रीज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर विल फेस द सन। फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाले कंट्रीज भी क्या करेंगे, फेस करेंगे ओके सन को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सन राइजेस इन द ईस्ट, हमने पढ़ा है। ओके, जब सन यहाँ से ईस्ट से जब राइज होता है, तब वो उसके ऊपर रेस गिरेगी सबसे पहले कौन से हेमिस्फीयर पर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर, फिर वेस्ट में जाएगा। ठीक है, दिस इज़ वाई द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री जापान फेसेस द सन फर्स्ट एंड अमेरिका फेसेस इट लास्ट। इसकी वजह से जापान कौन सी साइड में, ईस्ट साइड में, इसकी वजह से जापान को सबसे पहले रोशनी मिलती है, और अमेरिका वेस्ट साइड में, इसकी वजह से अमेरिका को लेट रोशनी मिलती है। ठीक है, द टाइम एट ग्रीनविच इज ऑब्जर्व्ड एज द मीन टाइम। इसकी वजह से ये टाइम देखो वेरिएबल हो रहा है, यहाँ पर टाइम लेट, यहाँ पर ज़्यादा। सो इसकी वजह से क्या, यहाँ पर क्या किया गया, एक फिक्स टाइम डिसाइड किया गया, एंड हेंस द नेम इज़ ग्रीनविच मीन टाइम, जिसका नाम था ग्रीनविच मीन टाइम। ओके, लोकल टाइम ऑफ अ कंट्री कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द GMT। हमारी कंट्री वाले जो मेन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो टाइम डिस्कवर किया था, ओके मतलब टाइम को निकाला था, और हमारे इंडिया में कैसा टाइम रहेगा, तो उन्होंने भी किसके हिसाब से निकाला था, ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से। ये ग्रीनविच मीन टाइम पूरे वर्ल्ड का टाइम यहाँ से डिसाइड होता है। ओके, चलो अभी इंडिया, हम इंडिया में रहते तो हमें इंडिया के बारे में तो पता होना चाहिए। चलो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अ कंट्री में हैव मैनी लॉन्गिट्यूड्स पासिंग थ्रू इट। एक कंट्री में से बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स पास होती रहती है, हेंस डिफरेंट प्लेसेस में हैव डिफरेंट टाइम विद इन द कंट्री। इसकी वजह से ही देखो, एक लैटिट्यूड को पास किया हमने कि टाइम बदल जाता है। ओके, दूसरी को पास करोगे तो और टाइम बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम बदलता रहता है। ओके, hence every country chooses a longitude that passes through its center and the time at the longitude is taken as the standard time of that country। देखो, फिर अभी हमेशा अगर एक ही कंट्री में से बहुत सारी लाइन्स आती है, तो अगर ऐसे टाइम चेंज होता जाएगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा टाइम डिसाइड किया गया जो सारी जगह पर क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए क्या करता है हर एक कंट्री, अब देखो ये हमारी कंट्री है, सो हर एक कंट्री क्या करता है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढता है, एक ऐसा लॉन्गिट्यूड ढूंढता है जो उस कंट्री को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, और वहाँ से ही वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं। ओके, वही हमारे इंडिया में बनाया गया, उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री। हर एक कंट्री में टाइम मतलब उसे स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री। सो हमारा इंडिया का क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
In India, the longitude of Prayagarh, Allahabad, which is 82.5 degree east, is taken for calculating the standard time. देखो हमारे इंडिया में कौन सी लॉन्गिट्यूड ली गई है, ये वाली. ओके, इट इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट. ओके, और ये कहाँ पर है, प्रयागढ़, इलाहाबाद में. ओके, इससे ये वाली यहाँ से हमारा टाइम क्या होता है, डिसाइड होता है पूरी कंट्री का. दिस स्टैंडर्ड टाइम इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इसे कहा जाता है इंडिया का पूरा स्टैंडर्ड टाइम है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5.5 hours अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम. जो ग्रीनविच का मीन टाइम है उससे हमारा जो टाइम है इंडिया का वो कितना, 5.5 hours आगे है. हम लोग कितने घंटे आगे, 5.5 hours आगे. ओके, मतलब पूरे वो जो ग्रीनविच वाली जो मेन लाइन है जहाँ से डिसाइड होता है टाइम, उनसे हम लोग 5.5 hours आगे है. चलो अब मैप के बारे में पढ़ते हैं. अभी हमने ये पढ़ लिया टाइम कैसे डिसाइड होता है. चलो मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैप क्या होता है, आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे मैप्स देखे होंगे. सो ये क्या होते हैं, मैप्स. मैप इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. अभी हमारी अर्थ कैसी है, स्पेरिकल शेप में, मतलब गोल वाले शेप में. तो हम उसे फ्लैट सरफेस पे, मतलब हम कह सकते हैं सपाट, ओके, हमारी भाषा में. ओके, सो वैसी सरफेस पर दिखाना क्या होता है, मैप होता है. इट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, पहले ज़माने में मैप से ही एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट, मतलब बातचीत होती थी. द आर्ट ऑफ मेकिंग और ड्राइंग मैप इज़ कार्टोग्राफी. ये कला को, मैप बनाने की कला को क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफी कहा जाता है. ओके, द ओल्डेस्ट नोन मैप इज़ एन बॉबीलोनियन क्ले टैबलेट. एकदम जुना पुराना हमारे पास अभी तक जो मैप अवेलेबल है, हम इसे क्या कहते हैं, बॉबीलोनियन क्ले टैबलेट. मैप्स कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. मैप्स हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन देती है. किसके बारे में, फिजिकल फीचर्स, पॉलिटिकल डिविजन्स, वेदर, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, ट्रेड रूट एक्सेट्रा. किसके बारे में बताते हैं, फिजिकल फीचर्स यानी माउंटेन है या कहीं प्लेन है उसके बारे में. ठीक है, पॉलिटिकल डिविजन्स, कौन सी जमात कहाँ रहती है, ओके, उसके बारे में. वेदर, कि आज का माहौल कैसा है, मतलब आज का टेम्परेचर कह सकते हो आप, आज रेनी है, आज समर है, ओके, वो. क्लाइमेट भी वही होता है. एग्रीकल्चर, खेती के बारे में बताता है कि यहाँ खेती हो रही है. यहाँ इंडस्ट्री है तो मैप में भी वो दिखाया जाता है कि यहाँ इंडस्ट्री है. कहीं मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स यानी कोल, ओके, पेट्रोलियम, ओके, वो सारे मिनरल्स जो हमें मिलते हैं, डायमंड वायमंड. सो वो मिलने कहाँ मिलते हैं तो वो भी हमें मैप पे कभी कभी दिखाया होता है. ट्रेड रूट, कि यहाँ से ट्रेड किया जाता है, ये भी दिखाया जाता है. समझ गए. बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एटलस. देखो हमें एटलस की बुक मिलती थी, हमें मिलती थी. सो ये बुक ऑफ मैप्स की एक बुक होती थी, हम उसे क्या कहते थे, एटलस कहते थे. अभी भी मिलती है बहुत सारे स्टोर्स में. चलो अब पढ़ते हैं मैप रीडिंग. अब मैप तो समझ में आ गया, पर मैप को रीड करना भी तो आना चाहिए. ओके, वी शुड नो हाउ टू रीड अ मैप इन ऑर्डर टू मेक फुल यूज़ ऑफ इट. अगर उसका पूरा यूज़ करना है हमें, तो हमें उसकी मैप रीड करते आनी चाहिए. ओके, अगर हमारे पास मैप है भी तो अगर हमें उसको रीड नहीं करते आ रहा है, ओके, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, नहीं यूज़ कर सकते. देयर इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ लैंग्वेज एसोसिएटेड विद द मैप. एक अलग ही भाषा है मैप की, ये आपको सीखनी नहीं है, थोड़ा कॉमन इसमें जो आपको पता होना चाहिए वो दिया हुआ है. देर आर डिफरेंट सिम्बॉल, कोई सिम्बॉल होते हैं, कलर होता है, कोई साइन होते हैं, टू शो डिफरेंट थिंग्स इन अ मैप. मैप के ऊपर अलग अलग चीज़ दिखाने के लिए कुछ सिम्बॉल होते हैं, कलर होते हैं, साइन होते हैं. वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ये आपको पता होना चाहिए. तो हमें क्या पता होना चाहिए, पहली बार डायरेक्शन. ओके, डायरेक्शंस के बारे में. द फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड व्हेन वी लुक एट द मैप इज़ द डायरेक्शन. सबसे पहले जब आप मैप को देखते हो तो आपको डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन है. ओके, बट इट इज़ रियली ईजी, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ईजी है. देखो यहाँ पर देखो, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है. ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट. ओके, in every map the north direction will be shown with the help of an arrow pointing upwards. ओके, अगर आपने अभी मैप देखा तो वहाँ पर आपको नॉर्थ डायरेक्शन कैसे दिखाई देगी, ऊपर ऐसा एरो दिखाया जाएगा.
ऊपर वाला। सो इससे हमें क्या समझ में आएगा, ये साइड नॉर्थ है। व्हेन यू प्लेस अ मैप ऑन द टेबल, द टॉप ऑफ द मैप इज़ द नॉर्थ साइड, नॉर्थ डायरेक्शन। जब आप रखते हो तो ऊपर वाली साइड कौन सी होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। द बॉटम ऑफ द मैप इज़ द साउथ, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, साउथ होता है। द राइट साइड ऑफ द मैप इज़ द ईस्ट, राइट साइड आप खाने वाला हाथ वो साइड में कौन सा होता है, ईस्ट होता है। एंड द लेफ्ट साइड इज़ द वेस्ट, ये साइड में वेस्ट होता है। व्हेन यू नो द 4 डायरेक्शन, जब आपको ये चारों डायरेक्शन समझ में आ गई, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, यू कैन ईजी लोकेट अनदर सब डायरेक्शन ऑल्सो। अब जब आपको ये चारों डायरेक्शन समझ में आ गई तो आप सब डायरेक्शन भी बता सकते हो। सब डायरेक्शन क्या होती है, सब डायरेक्शन नहीं, सब डायरेक्शन। ओके, ये क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल यहीं पे दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट इनके बीच में का जो एरिया है इसे क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट। ये दोनों के बीच में है ना, ये इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में वाला पार्ट नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। अब आप बताओ, साउथ और ईस्ट के बीच में हुआ तो हम उसे क्या कहेंगे, यस करेक्ट, साउथ ईस्ट कहेंगे। ओके, वैसे ही अगर यहाँ होगा साउथ और वेस्ट के बीच में तो उसे साउथ वेस्ट कहेंगे, और अगर यहाँ होगा तो क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। यस, आपको समझ गया सब कुछ। नॉर्थ वेस्ट बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट, वही जो हमने बोला। साउथ वेस्ट बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। एंड साउथ ईस्ट बिटवीन द साउथ एंड द ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में का एरिया। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है हमें, स्केल के बारे में पढ़ना है। देखो स्केल क्या होती है हमारी, हम जो लाइन मारने के लिए स्केल यूज़ करते हैं सम वॉट वैसे ही, पर थोड़ा अलग मीनिंग है यहाँ पर उसका। देखो अब मैं ऐसे मुझे बताना है कि मैं 500,000 किलोमीटर चली, और मेरे को ऐसा मैप में दिखाना है कि मैं यहाँ से वहाँ तक इतना किलोमीटर चली। ओके, सो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करती रहूँ कि इतना 1 मीटर है, फिर ये इतना 2 मीटर है, फिर इतना 5,000, ऐसे दिखाते रही तो मेरे पास इतना पेज नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा इतने पेजेस की इतना ड्रॉ करते बैठो सीधा 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 सीधा। और ये तो हमें सिर्फ मेरी ये नहीं बताना, आपको पूरा क्या बताना है, वर्ल्ड बताना है, फिर इंडिया बताना है। ओके, सो ये बहुत हार्ड हो जाता है, तो इसकी वजह से स्केल यूज़ की जाती है। अब ये स्केल क्या होता है, देखो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ द थिंग्स दैट आर शोन इन द मैप। एक्चुअल साइज नहीं दिखा सकते हम। ओके, दैट इज़ वाई स्केल्स आर यूज। तो एक्चुअल साइज नहीं दिखा सकते तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्केल का। द स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द मैप। ये बड़े से पार्ट को छोटा पार्ट में ऐसे दिखाया जाता है। ओके, द स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर 2 पॉइंट्स, उनके बीच में का रेशियो उसे कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल पढ़ो। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन बेंगलुरु एंड हैदराबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच में का डिस्टेंस कितना है, 500 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ दैट मच डिस्टेंस इन अ मैप। अब इतना डिस्टेंस आप बना सकते हो क्या मैप के ऊपर, नहीं बना सकते। इंस्टेड द डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड विल बी रिप्रेजेंट बाय स्मॉलर यूनिट लाइक 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप। इतना दिखाने से, इतना दिखाएंगे तो हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है, इतना एक्चुअल साइज अगर दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो क्या है, क्या करते हैं ये मैप वाले लोग, ये कार्टोलॉजिस्ट, ये लोग क्या करते हैं कि एकदम छोटा सा यूनिट दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर। ओके, 500 किलोमीटर को सिर्फ 5 सेंटीमीटर वाली लाइन से दिखा देते हैं। सो द स्केल वुड बी 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। ऐसा स्केल भी ऊपर दिखा देते हैं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। स्केल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज। स्केल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फ्रैक्शन, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट मतलब लिखा हुआ स्टेटमेंट, और ग्राफिक्स, पिक्चर्स। ओके, इसके बारे में हमें तो नहीं पढ़ना है अभी, बड़े हो जाओगे तो पढ़ना ही है। चलो सिम्बॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। सिम्बॉल्स क्या होते हैं, अब हमने पढ़ा मैप में सिम्बॉल्स भी होते हैं, तो ये क्या है, सिम्बॉल्स हैव बीन डेवलप्ड टू रिप्रेजेंट सम फीचर्स ऑन द मैप। कौन से फीचर्स है जो हमें मैप पर दिखाने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिम्बॉल्स। दे कैन बी ग्राफिकल और पिक्टोरियल, पिक्चर वाइज भी हो सकता है। ओके, देयर आर सिम्बॉल्स टू शो माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, डैम्स, ब्रिजेस, टेम्पल्स, चर्चेस, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा। इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं।
देखो गाइस, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे रिवर को कैसा है, ऐसा है कुछ, ठीक है। ओके, बहुत सारे यहाँ पर हमें क्या दिए, सिम्बॉल्स दिए हुए जो यूज़ किए जाते हैं मैप बनाते वक्त। ओके, चलो कलर्स भी यूज़ किए जाते हैं। कलर्स, डिफरेंट कलर्स आर ऑल्सो यूज इन मैप। अलग अलग कलर यूज़ किए जाते हैं मैप्स में। मैनी कलर्स यूज ऑन मैप्स हैव अ रिलेशनशिप टू द ऑब्जेक्ट और फीचर ऑन द ग्राउंड। उनका कुछ रिलेशनशिप होता है। अब रिलेशनशिप कैसे, समझ लो। अब मुझे दिखाना है यहाँ पर बहुत सारी ग्रीन ग्रास है, तो मैं ग्रीन कलर कर डालूँगी। और ड्राइंग बनाते वक्त आप इतनी ग्रास बनाते हो क्या हरी है, आप ग्रीन कलर कर डालते हो, हमें समझ में आ जाता है कि वहाँ पर ग्रीन ग्रास होगी। ओके, वैसे ही यहाँ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉडीज़, जैसे पानी, कैन सच एज ओशंस, सीज, रिवर्स एक्सेट्रा शोन इन ब्लू। अगर पानी है तो आप ब्लू कलर करते हो, वैसे ही मैप में भी ब्लू कलर किया जाता है फॉर द रिवर्स। प्लेन्स और लोलैंड्स आर शोन इन लाइट ग्रीन और येलो, और प्लेन्स, लोलैंड्स, इनको लाइट ग्रीन और येलो से भी दिखाया जाता है। देखो, ब्लू रिवर्स, डार्क ग्रीन फॉरेस्ट बहुत हरे हरे होते हैं ना। ब्राउन माउंटेन्स के लिए, हिल्स के लिए, डेजर्ट के लिए, ये लोग क्या ब्राउन ही होते हैं। येलो प्लेन्स के लिए, प्लेन मतलब क्या, जहाँ पर अभी हम रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन नहीं है, कुछ ऊंचाई नहीं है, सब ऐसे नीचे है, फ्लैट है सब कुछ। ओके, लाइट ग्रीन कलर प्लेन्स के लिए दिखाते हैं कभी कभी, और रेड कलर दिखाते हैं प्लेट्यू के लिए। ओके, सो गाइस, यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म हो गया है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मस्त सा चैप्टर है, आपको मज़ा ही होगी सुनने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस।